हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। पंक्ति मेरी सुनिएगा, कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, युद्ध के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। शाबाश बेटे, ऐसी कोई बात लाओ। और क्या, हंसना खेलना सब अपनी जगह है, वो उधर वालों को कहेंगे, उधर वालों को कहेंगे, और क्या है? ये सब चलेगा, लेकिन जवाबी में क्या होता है और क्या है? वो हमको आपको देना है। बिल्कुल। और क्या है? ढोलक वाला अपनी बीवी के पैर छू के आता है शाम को। नहीं निकलने ही ना दे इनको, आशीर्वाद लेता है ये। मेरे कट्टीस के जवाब में भी आपने रति के पति को मिला पति का मान है, पति है नन्हा मुन्ना, रति तो जवान है। आपके जवाब में जोड़े बदल गए और क्या, रूप बदल गए। हाँ। पति का रूप बदल गया, पति बच्चा हो गया। और मेरे सवाल में रूप नहीं बदल रहा है ना, ज्ञान भक्ति वैराग वैसे ही हैं, उसी रूप में ही बूढ़े जवान हैं। पूर्व और ययाति उसी रूप में बूढ़े जवान हैं, सुकन्या च्यवन ऋषि उसी रूप में बूढ़े जवान हैं। आप करे दाऊ ने देखा उनकी मुश्किल में जान है, और पत्नी की साथ की है सजना नादान है। सजना नादान नहीं है, बलराम जी साधारण पुरुष नहीं है, वो भगवान कृष्ण के भाई हैं, उनको आप नादान बताए दे रहे हैं। अरे जो शेषावतारी हैं, जो दुनिया का भार वहन करते हैं, उनको आप नादान बताए दे रहे हैं। चलिए कैसे लिख कट्टी साहब का आया, उसका जवाब सुनिए सुनिए। कि मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। तो तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया रे, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोगों ने टुकड़ा सुना है इनका, और देखिए जवाबी में जवाब कैसा होना चाहिए। सुनिए सुनिए। इनका सवाल कह रहा है कि ढली उमरिया झुकी कमरिया, और कौनो हमरी खबरिया, तो कहाँ गए हमरी मेहरिया। सुदामा कह रहे हैं कि कहाँ गए हमरी मेहरिया, और कहाँ गए हमारी झोपड़िया। अब जवाब उसके आगे से होना चाहिए। सुदामा जी जब कन्हैया के द्वार पर पहुंचे और चिल्लाने लगे कि अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया को पता चला उनका मित्र सुदामा आया है, सुदामा को लेकर अंदर गए, और जब 2 मुट्ठी चावल की कनकी खा ली, 1 मुट्ठी में 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी चावल की कनकी खाने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा स्वामी सब इन्हीं को दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सुदामा को नहीं पता चला कि मुझको ये सब मिल गया है। सुदामा तो रास्ते भर यही कहते जा रहे हैं कि पता नहीं कैसा मित्र है, कोई स्वागत सम्मान तो सब किया लेकिन दिया कुछ नहीं, ठंडा तक भी नहीं पियाया। अब सुदामा जब वहां पहुंचे, और जब पहुंचे तो मैं उसके आगे बता रही हूँ। सुनिए देखिए हुआ क्या कि सुदामा ढूंढ
बेटे वाह। क्या बात क्या बात। कायदे से बेटे। और कायदे ये देहरिया ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा बेटे। क्या बात है बेटे। बोले बोले। वाह बेटे। मैं निवेदन कर रही हूँ कि मेरे जवाब को सुनिएगा। सुनिए। और पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये कि सुदामा ढूंढे अपनी देहरिया, लेकिन जब पहुंचे तो ऊपर से बोली है मेहरिया। जब पहुंचे तो वही मेहरिया बोल पड़ी, कहने की पांडे जी बगले में जीना लगा है, चले आओ। आराम से आइए पांडे जी आइए। आइए रेलिंग पकड़ के। सुदामा ढूंढे अपनी देहरिया, ऊपर से बोली वो मेहरिया। और कहा उठाई न ऊपर अपनी नजरिया, तो देख के घूमी खोपड़िया। अरे देख के घूमी खोपड़िया, और देखा क्या कि महल बन गई झोपड़िया। पंक्ति अच्छी लगेगी आपको और आपकी तालियां निकलेंगी। वो के महल बन गई झोपड़िया और बुढ़िया हुई गई गुड़िया। महल हुई गई झोपड़िया और बुढ़िया हुई गई गुड़िया। अब समझ गए सुदामा कि बस यही है हमार महरिया और यही है हमार झोपड़िया। तो महल बन गई झोपड़िया और बुढ़िया बन गई गुड़िया। बोलिए कन्हैया लाल की जवाब वहीं से चलना चाहिए। और क्या, बिल्कुल बगल से। ये नहीं कि हम अवस्था गिना रहे हैं और आप नप्पी नप्पा चप्पी चप्पा बता रहे हैं। नप्पी सुबह तक एक आधा नपेगा आज। तो बढ़िया बात ये नीचे वाले कह रहे सोनू के लिए, जब से कटवा के आए हो बहुत बढ़िया बाजार। कटवा सोनू तुम आजकल कटवा कटे नहीं, हम जानते हैं कैसे हटे। क्या क्या बोल जाते हो आप लोग। और घर में मेहरबानी की गई है। कैसे कटे हम लोग जानते हैं। आइए एक गीत आपका आया है। कौन सा। एक ही बाण काफी है रण के लिए। अच्छी बात है और बढ़िया बढ़िया प्रसंग आपने चुने हैं। देखिए मैं जवाब दे रही हूँ, अवधेश भैया सुनिएगा। सुनिए। अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह। तुम आए हो सावन की तरह। तो मेरे यार बदलना जाना, सरकार बदलना जाना मौसम की तरह। गाना बजाना बड़े प्यार का होता है। और क्या, फिर गाना आपका सजा हम ही लोग रहे। और क्या। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। रे 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 रे। इसकी क्या जरूरत है। क्या है। थोड़ा इसकी क्या कानपुर जरूरत जाओ, श्याम नगर। सही है? ये केवल कीर्तन जगत में एक ही के बस की बात है, वो है लालमन चंचल। ये रे 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 रे, ये वही करते बस।
पता नहीं ये रोग आप लोगों को क्यों लग रहा है। क्यों लगा? और दादा रागिया जी, ये सारे रोग आप ही के चेलों को लग रहा है। तो सरकार बदलना जाना मौसम, खिलवाड़ करूं तो करता रहूं, ये युद्ध है बस एक क्षण के लिए, और एक ही बाण है काफी इस रण के लिए। शाबाश। जहाँ जहाँ एक बाण चला है आपका, उसी एक बाण से कुछ ना कुछ हो रहा है। हो रहा है बेटे। एक बाण से त्रिपुर यानी 3 पुरों का नाश कर दिया भगवान ने। एक ही बाण से सारे पत्तों को भेद दिया भगवान ने। एक ही बाण से कहीं कुछ कर दिया भगवान ने। अब सुनिए सुनिए, मैं जवाब में क्या कह रही हूँ। सुनिए। जवाब में भैया अवधेश अचल जी, लाने को और भी तमाम बाण आ सकते हैं, बाणों के नाम आ सकते हैं, और जहाँ जहाँ बाण चले वो कथानक आ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि बहन जी मेरे एक ही बाण से सारे काम हो रहे हैं, तो मैं आपको जवाब में एक ही बाण और बता रही हूँ, इसको भी नोट करिएगा, आपके काम आएगा। जो आपसे बच गए वो एक बाण बता रही हूँ, ये बात सुनिए। राजा रघु की पावन नगरी जग में अयोध्या पाई है, कमेटी के भैया लोगों ने इतनी प्यारी व्यवस्था की है, इतना अच्छा आयोजन किया है, और आप लोग अपने उस व्यस्ततम समय में ये कीर्तन करा रहे हैं। तो मैं आपकी कमेटी से भी निवेदन कर रही हूँ कि जवाब सुनिएगा, और जवाबी के दायरे में सवाल जवाब कैसे होते हैं इस पर भी विचार करिएगा। सुनिए। देखिए, एक बाण, राजा रघु की पावन नगरी जग में अयोध्या पाई है, तो राजा रघु ने जल के खातिर युक्ति एक लगाई है। राजा रघु ने देखिए क्या युक्ति लगाई। क्या? शर जो चलाया, शर माने बाण, उसको सर नहीं कहते, उसको शर कहते हैं, शर। ये बात और क्या? तो शर जो चलाया सागर में एक धारा बाहर आई है, और वो बाण जहां जहां से निकलता हुआ गया तो चली है सर के पीछे टेढ़ी मेढ़ी सरयू कहाई है। आप लोग भी बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि कीर्तन में नई जानकारियां सुनने को मिलती है। राजा रघु ने अपना बाण चलाया, और वो बाण जहां जहां से होता हुआ रास्ता फाड़ कर निकला, वहां पर जाकर जहां रुका उस नदी, एक नदी का प्राकट्य हो गया, और उस नदी का नाम पड़ गया सरयू नदी। देखिए, शर माने बाण और सरयू उस नदी का नाम पड़ गया। तो एक ही बाण से वो नदी बन रही है। तो लिखना पड़ा कि जो न मन करे भैया अवधेश अचल जी, आपके गीत में गोला गोला बाण चल रहा है, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पर वो बाण जा रहा है। ये भी होमवर्क अपना देखिए। ढोलक वाला लगते सुन रहे हैं कि जो न मन करे तो करते रहे, ये काम है बस तरण तारण के लिए, ये काम है बस तारण के लिए। और शर यानी बाण से वो नदी निकली और जल ही जल मिल गया, तो लिखना पड़ा क्या? बस एक बाण काफी है निवारण के लिए।
करना चाहिए। और क्या मेहनत अगर करना एक बाण आपकी तरफ चल रहा है तो अलग से एक एक बाण बता रही हूँ, और ये नहीं करूंगी चप्पी चप्पा और नप्पी नप्पा, प्रयास करूंगी बस। चाहिए। और क्या मेहनत क्योंकि मेहनत करना आपने चाहिए। मेहनत नहीं की अवधेश भैया, आपने मेहनत नहीं की, आपने अपना कोई गाना निकाल कर गा दिया जवाब में। और क्या? यहाँ काम बोलता है। और क्या यहाँ काम बोलता है। वरना हमारे दादा रागिया जी ऐसा नहीं लिख सकते। वो तो रोक रहे थे आपको, लेकिन आप माने नहीं। हाँ, एक राउंड में टोपी फिट। आप केवल बप्पा लाने के चक्कर में अवस्था भूल गए। बप्पा लाने के चक्कर में आपने अवस्थाओं को किनारे कर दिया। 4 अवस्थाएं चल रही हैं गीत में, ध्यान नहीं दिया। लेकिन बस एक बाण काफी है निवारण। अब दूसरी जगह देखिए, देखें 30 बाण वो चलाए प्रभु ने, रावण ना मर पाता है। रावण साधारण नहीं है। ना भगवान ने अपने इतने कीमती अमूल्य बाण, जिस पर राम का नाम तक लिखा है, वो बाण 30 बाण लगातार चलाए, लेकिन रावण मरा नहीं। रावण मरा कब? के 30 बाण वो चलाए प्रभु ने, रावण ना मर पाता है। तो रावण मरेगा कैसे ना, ये प्रभु की समझ में आता है। और कब आता है? जब रावण का वो भाई विभीषण उपाय एक बताता है। रावण के भाई विभीषण ने भेद बता दिया कि प्रभु ऐसे आप 30 नहीं 50-60 बाण भी चलाएं, ये नहीं मरने वाला। अगर आपको मारना है तो केवल एक बाण इसकी नाभि में मार दो, काम खत्म हो जाएगा। तो रावण का वो भाई विभीषण उपाय एक बताता है, और नाभि में अमृत का वो कुंड है, तभी न मारा जाता है। नाभि में अमृत का कुंड है, और जब तक वो अमृत का कुंड नहीं सूखेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि जो वचन कहे प्रभु आप सुने हो, लक्ष्य ये निर्धारण के लिए। तो 30 नहीं, बस एक बाण काफी है रावण के लिए। ये बात शाबाश। धन्यवाद। 30 बाण चलाने की आवश्यकता नहीं, बस एक बाण काफी है रावण के लिए। ऐसे लाया जाता है। बस एक बाण काफी है रावण के लिए। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिएगा, और आप देखिए तीसरा बाण कहाँ चल रहा है। के चिता में जाते अर्जुन तो जयद्रथ सामने आया है। अर्जुन ने प्रण कर लिया कि अगर मैं जयद्रथ को ना मार पाया तो मैं चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। जयद्रथ जाकर छुप गया। अर्जुन को लगा समय बीतता जा रहा है, अब जयद्रथ मारा नहीं जाएगा, ये सोचकर जब चिता की आग में वो बैठने लगे तो कन्हैया ने इशारा कर दिया। तो चिता में जाते अर्जुन तो जयद्रथ सामने आया है, और सूर्य के आगे सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र के सूर्य के आगे सुदर्शन चक्र किशन ने तब वो हटाया।
सुदर्शन चक्र जो सूर्य के आगे लगाया था वो हटाया, दिन निकल आया और बस वहीं पर भगवान ने इशारा कर दिया कि अभी जयद्रथ के मरने का समय है। तो शर ना गिरे, लेकिन शर्त रख दी, कहा जयद्रथ को मारने के लिए एक शर्त रखी है, अर्जुन तुम्हें करना क्या है? क्या? कि सर ना गिरे धरती पे इसका, अगर बाण चले तो इसका कटा हुआ सर धरती पर नहीं गिरना चाहिए। अगर इसका धरती पर सर गिर गया तो बाण चलाने वाले के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर ये बाण मेरा चल गया और इसका सर धरती पर गिर गया तो मेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये सोचकर अर्जुन ने एक रास्ता निकाला। सर न गिरे धरती पे इसका उपाय एक बताया है। तो अर्जुन ने सर उसका काटा जो पिता की गोद में पाया है। पिता की गोद में पाया है, पिता की गोद में पाया है। जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे थे और जयद्रथ का वो सर बाण के द्वारा एक बाण से कटा और वही बाण से कटकर जब अपने पिता की गोद में गिरा तो उसके भी सर के 100 टुकड़े हो गए और पिता के सर के भी 100 टुकड़े हो गए। यानी एक काम से कई काम हो रहे हैं। क्या बात है? तो प्रभु ने जो कहे कि प्रभु ने जो कहे वो नयन है लगे कि दोनों के ही मरण मारण के लिए। तो बस एक बाण काफी है निवारण के लिए। बस एक बाण काफी है निवारण के लिए। बस एक बाण काफी है निवारण के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की। 3 कथानक आपके में थे। 3 तरह से बाण चल रहे हैं और क्या देखा? और एक बाण चल रहा है। क्या बात है? तो मेरे जवाब में भी जहाँ केवल एक एक बाण चला, जो एक ही बाण कारण बना, वो मैंने आपको बताया है।